हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे क्लास 9th फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट मोशन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट, if the initial velocity of an object is equal to final velocity, the value of acceleration is 0. यदि इनिशियल वेलोसिटी किसी भी ऑब्जेक्ट की इक्वल है फाइनल वेलोसिटी के, तो उसका एक्सीलरेशन 0 आएगा, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है। इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी इक्वल है तो उसको माइनस करेंगे तो 0 आएगा। Second, what is the slope of the body when it moves with uniform velocity? क्या स्लोप होगा बॉडी का जब वह मूव करेगी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ? फर्स्ट पॉजिटिव, सेकंड निगेटिव, थर्ड 0, फोर्थ में भी पॉजिटिव और निगेटिव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है C, 0। Third, if the displacement of an object is proportional to the square of time, यदि डिस्प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट का प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ टाइम के, देन द ऑब्जेक्ट्स मूव्स विथ यूनिफॉर्म तब ऑब्जेक्ट मूव करेगा। ऑप्शन ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ऑप्शन बी यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, ऑप्शन सी इंक्रीजिंग एक्सीलरेशन, डी डिक्रीजिंग एक्सीलरेशन। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। फोर्थ, which of the following figures represent the uniform motion of a moving object correctly? इसमें से कौन सा फिगर रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिफॉर्म मोशन को ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट करेक्टली? फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिफॉर्म मोशन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट करेक्टली। फिफ्थ है गिव एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। हमें एग्जाम्पल उदाहरण देना है नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का। आंसर, व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्मली, जब कोई ऑब्जेक्ट बदलता है अपनी वेलोसिटी को नॉन यूनिफॉर्मली, देन तब इट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, तब उसे नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन कहा जाता है। एग्जाम्पल, a car traveling along a straight road increasing its speed by unequal amount in equal interval of time। a car ट्रेवल कर रहा है एक स्ट्रेट रोड पे, इंक्रीजिंग इट्स स्पीड, और कार की स्पीड बढ़ा रहा है अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अनइक्वल अमाउंट बढ़ा रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यह एग्जाम्पल है नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का। क्वेश्चन 6 है यूनिफॉर्म मोशन वर्सेस नॉन यूनिफॉर्म मोशन। डिफरेंस बताना यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। यूनिफॉर्म मोशन इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यूनिफॉर्म मोशन इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में होता है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। सेकंड, स्पीड इज द सेम एज एक्चुअल स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। स्पीड सेम रहती है एक्चुअल स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट से। स्पीड नॉन यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड वेरीज ड्यूरिंग मोशन। मोशन के
हिसाब से जैसे मोशन बढ़ेगा उस हिसाब से स्पीड भी बढ़ती है। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में जीरो एक्सीलरेशन होता है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में नॉन जीरो एक्सीलरेशन होता है। यूनिफॉर्म मोशन में स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में कर्व्ड लाइन ग्राफ बनता है। 7th, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। डिफरेंस बिटवीन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन वेलोसिटी चेंजेस by equal amount in equal interval of time. Velocity changes by equal amount in equal interval of time. Velocity चेंज होता है इक्वल अमाउंट में इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन वेलोसिटी चेंजेस बाय अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। वेलोसिटी बदलता है अनइक्वल अमाउंट में इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में एक्सीलरेशन रिमेन्स कांस्टेंट, एक्सीलरेशन कांस्टेंट रहता है और नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में एक्सीलरेशन कीप चेंजिंग, हमेशा बदलता रहता है एक्सीलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन में रिप्रेजेंट किया जाता है। नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का ग्राफ रिप्रेजेंट किया जाता है कर्व्ड लाइन में। एग्जाम्पल है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का अ फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल है नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का सर्कुलर मोशन वेयर डायरेक्शन कीप्स चेंजिंग इवन इफ इट्स स्पीड इज कांस्टेंट। सर्कुलर मोशन जहाँ पर डायरेक्शन बदलती रहती है यदि उसकी स्पीड कांस्टेंट रहती है तब भी वहाँ पे उसका डायरेक्शन बदलता रहता है। थैंक यू। If you like these videos, please subscribe the channel, share and like the video. अगर आपको यह वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।